Hello dear students, myself Shivani Gupta and I am here to teach you all mathematics. This is my third video in the series of vector spaces. So we have already discussed the concept of vector space and the vector subspaces. Now in this video we are going to discuss about the linear sum and the direct sum. So first of all I am going to discuss you with the definition linear combination of vectors. So let us assume that we have a vector space Vf where f is the field and v is the vector space over this field f. So let us consider a finite set of n vectors which is a subset of Vf. So here S is the subset of this vector space and it has some n vectors. So if every element of Vf, let us consider an element an element W, and if we can write W like this, where all these AIs are from the field and this VIs are from the set S. So if every element of this vector space can be written like this, then this S is called the spanning set of VF, or we can also call it as that S spans V. Okay? So this should be true for all W belonging to VF. And this summation AI VI, this is called the linear combination of W. So this is called the linear combination of vectors of S for W. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन है VF, ठीक है, उसमें उस वेक्टर स्पेस का आपने एक सबसेट लिया S, एक फाइनाइट सबसेट है, उसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है. तो अगर आप उस वेक्टर स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक वेक्टर ले लो, और उस वेक्टर को आप अगर S में जो आपने वेक्टर्स लिए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, तो व्हाट वी विल से दैट दिस S स्पैन्स V, ठीक है. और ये जो टर्म्स बनती हैं A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन टू EN VN, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, ठीक है. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो लेट अस कंसीडर वन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल में आपको क्या बोल रहे हैं कि एक वेक्टर गिवन है दिस M3 और 1, ठीक है, ये हमें एक वेक्टर गिवन है. सो वी हैव टू एक्सप्रेस this vector in terms of two vectors. फर्स्ट वेक्टर आपको गिवन है 3 2 1 और सेकेंड वेक्टर आपको गिवन है 2 1 0, ठीक है. तो आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है, तो मतलब ये हो गए आपके S के एलिमेंट, ठीक है. और ये एक वेक्टर ले लिया है VF वेक्टर स्पेस में से. तो अब वो कह रहे हैं कि इसको हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रख के M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो लेट्स सी हम कैसे करते हैं. ठीक है, ये हमारा गिवन वेक्टर है, इसको हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AU1 प्लस BU2, ठीक है, जहाँ पे A और B जो है वो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे. तो आपने U1 U2 की वैल्यू लगा दी, ठीक है. सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करा के प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3A प्लस 2B. फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3A प्लस 2B, सेकेंड टर्म हो जाएगी 2A प्लस B, और थर्ड टर्म हो जाएगी A, और प्लस यहाँ पे 0 है तो खाली ये A रहेगा, ठीक है. इधर है M3 और ये 1. तो आप सेम वाले एलिमेंट्स को हम इक्वल रख सकते हैं, ठीक है. तो ये 3A प्लस 2B जो हो जाएगा ये हो जाएगा M के बराबर, ये आपका 2A प्लस B हो जाएगा 3 के बराबर, और A हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है. तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई, A इक्वल्स टू 1. A इक्वल्स टू 1 आप इधर रखोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस B इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से B इक्वल्स टू जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, ठीक है. और A इक्वल्स टू 1 और B इक्वल्स टू 1 आप इधर रखोगे तो ये जाएगा आपका 3 प्लस 2 इक्वल्स टू M, यानी कि M इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से M की वैल्यू आ गई, ठीक है. तो इस तरीके से कोई भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. एक दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पे आपका M अननोन था तो वो M अननोन नहीं रख के यहाँ पे आपको वेक्टर गिवन होगा
और वो आपको इन ए और बी की वैल्यू पूछेंगे, तो वो भी आप इजीली निकाल सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. So the next concept is linear span of a set which we denote by LS, where S is the spanning set. ठीक है, S जो सेट हम अपना पीछे एग्जाम्पल में लेके चल रहे थे, तो उसका अगर आप लीनियर स्पैन निकालोगे तो उसको किससे डिनोट करते हैं? LS से, ठीक है। तो LS क्या होता है? जो ये आपको S सेट गिवन है n वेक्टर्स का, तो इन वेक्टर्स की हेल्प से आप जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, मतलब फील्ड के एलिमेंट्स लेने हैं आपको और उनको मिला के जो भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो, तो जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं उस सबका सेट क्या कहलाता है? लीनियर स्पैन ऑफ द सेट। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं मैथमेटिकली? तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आप ए आईज की लेके, ये जो जहाँ पे सारे ये जो ए आईज हैं वो एस को बिलोंग कर रहे हैं, और जो ये वी आईज हैं ये बिलोंग करते हैं सेट एस को फॉर ऑल आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू 1 to n मूव कर रहा है, तो ए आई की जितनी भी वैल्यूज आप लगा के जितने भी टोटल आप लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, तो वो उसका सेट क्या कहलाता है? लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट, जहां पे n क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, अगर मैं एक एग्जाम्पल कंसीडर करूं, मान लो आपको ये आर क्यूब आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है, ठीक है। तो आर क्यूब में आपको पता है कैसे एलिमेंट आते हैं? एक्स वाई जेड ऐसे ट्रिपलेट्स आते हैं, ठीक है। और फील्ड आपको दे रखी है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तीनों एक्स वाई जेड रियल नंबर्स होते हैं। अब लेट से मैंने एक एस सेट ले लिया, ठीक है, इसमें ये दो वेक्टर्स ले लिए मैंने, ठीक है। ये एस सेट है, यहाँ के ये दो वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो अब मुझे इसका एल एस निकालना है, ठीक है। एल एस मतलब इसमें कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो लेट्स सी हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एल एस क्या होता है? इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जहां पे ए और बी की वैल्यू कहाँ से आती है? फील्ड से आती है, यहाँ फील्ड रियल नंबर्स है, तो आर से आएगी ए और बी की वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे मैं ए की 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ए आएगा, प्लस यहाँ 0 है तो यहाँ पे ए ही रहेगा, ठीक है। ये ए की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 0, और यहाँ भी 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, और ये ए और ये बी, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, वेयर ए और बी बिलोंग्स टू आर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए और बी दोनों रियल नंबर है, आप उसको प्लस करोगे तो अगेन आपको एक रियल नंबर मिलेगा। तो लेट से मैंने इसको सी ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरा लीनियर स्पैन हो गया आर का, यानी ए ओ सी टाइप के सारे जितने भी वेक्टर्स होंगे वो सब इसमें लीनियर स्पैन में आएंगे। यानी कि इस स्पैनिंग सेट की हेल्प से हम इस टाइप के सारे वेक्टर्स को जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? आपका लीनियर स्पैन ऑफ अ सेट। नाउ देयर इज अ टर्म स्पैनिंग सेट ऑफ वी, ठीक है। तो पहले हमने एस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, फिर एस से हमने पहुंचे एल एस पे, ठीक है। अब एल एस के बाद क्या है? स्पैनिंग सेट ऑफ वी। तो हमने देखा था एल एस क्या होता है कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इस एस सेट के वेक्टर्स के, तो वो आपका एल एस कहलाता है। तो ये अगर आपका जो ये एल एस है ये अगर आपका वी के इक्वल हो जाता है, देन एस इज कॉल्ड द स्पैनिंग सेट ऑफ वी, ठीक है। तो अगर जो आपने उसका लीनियर स्पैन बनाया है उस लीनियर स्पैन से आप पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हो, देन एस विल बी कॉल्ड द स्पैनिंग सेट ऑफ वी, ठीक है। और अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो वी को हम क्या बोलते हैं? वी इज कॉल्ड द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल इसलिए क्योंकि एक एस सेट इसको जनरेट कर रहा है, और जो इस एस सेट में जो है फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वी इज कॉल्ड द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि एक तो जो ये लीनियर स्पैन होता है एल एस जो होता है इज ऑल्सो अ सबस्पेस ऑफ वी, ठीक है। अब अगर एल एस इक्वल्स टू वी है और वी वेक्टर स्पेस है तो ये भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, तो सब स्पेस तो फिर हो ही जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा जनरेट नहीं भी कर रहा है
तब भी अगर आप उसको इजीली सबस्पेस प्रूव कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियोस में किसी भी सेट को सबस्पेस कैसे प्रूव करते हैं वो सिखाया है, तो अगर आपको नहीं आता तो आप उसमें जाके देख सकते हो, ठीक है। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। बहुत ईजी है प्रूव करना, इट्स नॉट अ टफ प्रोसेस। और सेकेंड रिजल्ट क्या है कि ये जो LS होता है ये क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S, यानी ये S को कंटेन करने वाला V का सबसे छोटा सबस्पेस होता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। सो लीनियर सम हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेट अस से आपको एक वेक्टर स्पेस दे रखा है VF, ठीक है। इस VF के आपको दो सबस्पेसेस दे रखे हैं V1 एंड V2, ठीक है। ये क्या है, सबस्पेसेस हैं VF के, ठीक है। तो अब हम लीनियर सम कैसे डिफाइन करते हैं, एक तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे V1 प्लस V2, तो ये इक्वल्स हो जाता है V1 प्लस V2 वेयर दिस V1 बिलोंग्स टू कैपिटल V1 एंड दिस V2 वेक्टर बिलोंग्स टू कैपिटल V2, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, ये V1 और V2 जो है ये इन दोनों सबस्पेसेस के एक एक वेक्टर है, तो उनको ऐसे अगर आप सम के फॉर्म में लिख सकते हो तो ये क्या कहलाता है, लीनियर सम कहलाता है, ठीक है। तो लेट्स से इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं ये वेक्टर स्पेस ले लूँ R3R, ठीक है, जिसमें ट्रिपलेट्स XYZ टाइप के एलिमेंट्स आते हैं और जो XYZ है वो भी रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये आपका वेक्टर स्पेस हो गया, ठीक। अब मुझे यहाँ से दो V1 और V2 निकालने हैं, ठीक है। तो लेट से मैं V1 ऐसे डिफाइन कर दूं, मान लो मैंने V1 ले लिया आपका, ठीक है। V1 में मैंने इस टाइप के एलिमेंट्स ले लिए, या इसको अगर और जनरल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ले लिए जहाँ पे A और B जो है आपके रियल नंबर्स हैं, तो ऐसे मैंने V1 को डिफाइन कर दिया, और लेट से मैं V2 को डिफाइन कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी VF का एक सबस्पेस है, ठीक है, और ये भी VF का, V2 भी VF का एक सबस्पेस है, ठीक है। तो लीनियर सम मुझे कैसे दिखाना होगा, अब लेट से मैं इस VF का एक एलिमेंट ले लेती हूँ, ठीक है। 2 3 4 मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये जो गिवन वेक्टर स्पेस आपने लिया है R3R, ये इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको मैं लीनियर सम के फॉर्म में कैसे लिखूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 1 0 प्लस 0 2 और 4, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट मैंने क्या लिया है 2 1 0, ये 2 1 0 इसको बिलोंग करेगा, A की वैल्यू मैंने 2 ली, B की वैल्यू मैंने 1 ली और ये मैंने 0 लिया, ठीक है। इसको मैं कुछ और लिख देती हूँ, इसको मैंने D लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला आप वेक्टर देखो 0, B की वैल्यू मैंने 2 ले ली और C की वैल्यू मैंने 4 ले ली, ठीक है। तो ये V2 को बिलोंग करेगा, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कराऊंगी तो ये 2 1 प्लस 2 3 एंड 0 प्लस 4 4, तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो मैंने VF का एक वेक्टर लिया, ठीक है, और उसको मैंने V1 और V2 के प्लस के फॉर्म में दिखा दिया, मतलब सम के फॉर्म में दिखा दिया, तो ये एक लीनियर सम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लीनियर सम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। अब मान लो आपने VF सेट ले लिया, 2x2 मैट्रिसेस का सेट ले लिया, जनरल 2x2 मैट्रिक्स ABCD, जहाँ पे आपके ये सारी जो एंट्रीज हैं ये आपके रियल नंबर से आ रही हैं, ठीक है। ये एक जनरल मैंने 2x2 मैट्रिक्स का सेट ले लिया। अब लेट से मुझे 2 सब स्पेसेस डिफाइन करने हैं, तो V1 मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगेन वही आपके सारे जो वेक्टर्स हैं वो स्केल फील्ड से सॉरी रियल नंबर से आ रहे हैं, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो ये दो वेक्टर्स हो गए। अब मुझे लीनियर सम दिखाना है, तो मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लूं, ये मैंने जनरल 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स ले ली, तो मुझे इसे इसके सम के फॉर्म में दिखाना है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये V1 को बिलोंग करेगी, A की वैल्यू मैंने 2 ली है, B की वैल्यू मैंने 3 ली है, C की वैल्यू 1 और D वाली एंट्री 0 है, ठीक है। तो ये मेरा V1 को बिलोंग करेगा, ठीक है।
अब ये वाली एंट्री देखो, ऊपर की दोनों एंट्री 0, डी की वैल्यू मैंने 3 ली, ई की वैल्यू मैंने 5 ली है, ठीक है। और अब मैं अगर इसको प्लस कराऊंगी तो मुझे सेम ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी, तो ये मेरा क्या बन गया, लीनियर सम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर सम, ठीक है। तो जो ये लीनियर सम बनता है v1 प्लस v2, ये भी क्या होता है, सबस्पेस होता है vf का, ठीक है। अभी तक आप एक बार ध्यान देना, जो भी अभी मैंने पहले जो डेफिनेशंस डिफाइन करी थी स्पैनिंग सेट की, लीनियर कॉम्बिनेशन की, तो जो उसमें हम एस सेट लेके चलते हैं वो होता है सबसेट ऑफ वीएफ, ठीक है। वो वीएफ का सब स्पेस नहीं है, वो हम वीएफ का सबसेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने लीनियर सम का कॉन्सेप्ट डिफाइन करा है, तो उसमें जो मैं ये v1 और v2 जो मैं सेट लेके चल रही हूँ, दीज आर कॉल्ड द सब स्पेस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सब स्पेस के ऊपर डिफाइन करा है। तो जो लीनियर सम निकल कर आता है वो भी क्या होता है, वीएफ का एक सब स्पेस होता है। और जो एस से हमारा एल एस बन रहा था वो भी क्या था, वो भी उसका एक सब स्पेस था, वो भी जो है वीएफ का सब स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज द डायरेक्ट सम। नाउ लेट्स सी कि डायरेक्ट सम में और लीनियर सम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की चीजें सेम है, वीएफ आपका एक गिवन वेक्टर स्पेस है, ठीक है। उसके आपने दो सब स्पेसेस लिए हैं v1 एंड v2, ये आपके दो सब स्पेसेस है। नाउ हाउ वी डिफाइन डायरेक्ट सम, लेट्स से वीएफ का मैंने एक एलिमेंट लिया है v, तो इफ v को मैं v1 प्लस v2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, जहां पे v1 मेरा कैपिटल v1 सेट को बिलोंग कर रहा है, ये v2 फैक्टर जो है इस v2 सेट को बिलोंग करता है। एंड इफ दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक देन दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम ऑफ टू स्पेसेस। मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये कैसा होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए, उसको आप और किसी दूसरे तरीके से ना लिख सको, देन दैट लीनियर सम इज कॉल्ड द डायरेक्ट सम। अब देखो, जो पीछे मैंने एग्जाम्पल आपके संग डिस्कस करे थे, मैं पहले वही लेके चलती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने मैट्रिक्स वाला एग्जाम्पल लिया था, ABCD एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एंट्रीज आपकी रियल नंबर्स से बिलोंग करती हैं। अब मैंने वहां पे कैसा वेक्टर लिया था, फर्स्ट मैंने लिया था ABC 0 टाइप का वेक्टर, और मैंने V2 लिया था ये 0 0 D और E टाइप का वेक्टर, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया था। अब लेट से मैं एक मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ जिस 2 3 4 5, इसको मैंने कैसे लिखा था, इसके लीनियर सम की फॉर्म में, ठीक है, ऐसे लिखा था, ठीक। यही था हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल। अब इसी को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है। ये वाला, ये दोनों भी v1 v2 को बिलोंग करते थे, ये वाला भी मेरा वेक्टर v1 को बिलोंग कर रहा है, ये भी मेरा v2 को बिलोंग कर रहा है, और जब मैं इन दोनों को प्लस कराऊंगी तो मुझे यही मिल रहा है। तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक, ठीक है। तो ये यूनिक एक्सप्रेशन नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट द डायरेक्ट सम, ठीक है। हम इसे लीनियर सम कह सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज नॉट द डायरेक्ट सम बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। हम इसको मतलब अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, और भी मैं एक तीसरा भी बना सकती हूँ, तो हमें सेम यही वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो since this expression is not unique, तो we can call it as a linear sum, but we cannot call it the direct sum, ठीक है। तो देखो अब डायरेक्ट सम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मैं यही सेम एग्जांपल लूं, ठीक है, ये मेरी 2x2 मैट्रिक्स है। अब मैं v1 v2 कैसे डिफाइन करूंगी डायरेक्ट सम के लिए, मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली और एक मैट्रिक्स मैंने ये ले ली, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लेती हूँ, सेम वही मैट्रिक्स लिए, अब अगर मुझे इसको इसके सम के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला वेक्टर v1 को बिलोंग कर रहा है, ये वाला वेक्टर v2 को बिलोंग कर रहा है, ये v का वेक्टर है। तो मैं इस वेक्टर को अब किसी और तरीके से नहीं लिख सकती, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लाने के लिए मैं कोई और तरीका नहीं लिख सकती, तो दिस इज द यूनिक वे टू एक्सप्रेस। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा डायरेक्ट सम बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज आप हर एक एलिमेंट को यूनिक तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी जो हमने एक और एग्जाम्पल कंसीडर किया था R3R वाला, ठीक है। तो अगर मान लो उसमें मैं v1 ऐसे डिफाइन करूं, वो भी जो हमने पहले लीनियर सम में डिफाइन करा था, डेट वाज नॉट अ यूनिक, ठीक है। उसमें भी आप एक के मल्टीपल बना सकते हो, तो इसको आप यूनिक तरीके से कैसे डिफाइन करोगे, लेट्स से मैंने ले लिया
एक वेक्टर ये ले लिया और दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने 0 B C, ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई भी जनरल वेक्टर दे दिया जाए 2 3 4 A वेक्टर है और मुझे इसे इसके सम में लिखना है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकती हूँ बस, ठीक है। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसे लिखने का, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट सम कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या कहता है कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है किसी भी दो सबस्पेसेस लेट्स से V1 एंड V2 के V का डायरेक्ट सम होने की, वो क्या कंडीशन होती है, फर्स्ट वन की एक तो ये लीनियर सम फॉर्म करते हो, और सेकंड कंडीशन क्या होती है, दिस V1 इंटरसेक्शन V2 शुड बी 5 empty, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ 0 वेक्टर दोनों में कॉमन होना चाहिए, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, देन वी से दैट V इज द डायरेक्ट सम ऑफ V1 एंड V2, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट सम को डिनोट करते हो, ठीक। तो अगर आप अपना ये वाला एग्जांपल देखोगे, तो अगर आप V1 और V2 का इंटरसेक्शन लोगे इस एग्जांपल में, तो आपको खाली 0 वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें भी अगर आप V1 और V2 का इंटरसेक्शन लोगे तो अगेन आपको सिर्फ 0 वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू चेक वेदर द गिवन वेक्टर स्पेस फॉर्म द डायरेक्ट सम और नॉट, ठीक है। नाउ लेट अस सो अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने वेक्टर स्पेस VF का एक सबसेट लिया था S फाइनाइट वेक्टर्स का, ठीक है। तो उसके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट पॉसिबल हैं उसको हम LS से डिनोट करते हैं। अगर ये LS हमारा V के इक्वल हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन एंड दिस S इज कॉल्ड द स्पैनिंग सेट ऑफ V, ठीक है। उसके बाद हमने लीनियर सम देखा था, तो V1 और V2 दो सबस्पेस लेते हैं, तो अगर V के हम हर एक एलिमेंट को V1 और प्लस V2 लिख सकते हैं तो ये इसका लीनियर सम कहलाता है। और फिर हमने देखा डायरेक्ट सम, तो डायरेक्ट सम क्या कहता है कि आप हर एक एलिमेंट को V1 प्लस V2 के फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस इन जो वेक्टर्स का इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है, खाली 0 वेक्टर के इक्वल है। डेट मीन्स अगर ये एक्सप्रेशन सिर्फ यूनिक हो तो वो डायरेक्ट सम बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आज छोटे छोटे हमने टॉपिक्स देखे थे, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। प्लीज आपके जो भी सजेशंस हैं और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं देन यू कैन मेल मी। थैंक यू सो मच।